गुड मॉर्निंग जी, की हाल ने सारे दे। अच्छा जल्दी जाना फैक्ट्री, मैडम सो रहे हैं तो देखते हैं फिर फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा कम आ, जल्दी जाना। मैडम सो रहे ने, दिखावा तुम्हें। अजय टाइम देखो। हेलो गाइस, आज हमारे घर पे आए हैं कौन, मैं मिलवाती हूँ आपको। मनी भैया, मनी भैया और वो देख लो हमारा टफी। हैंडशेक कर दे, हैंडशेक 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 कर दे। अभी आ गया इधर। मैं बीमार पड़ी हूँ, इस आदमी को कोई परवाह नहीं है, एक बार भी नहीं पूछा कि रोटी खानी है नहीं खानी, अपनी पा के बैठ गया। दिखाती हूँ, ये देखो सैलेड थाली भर के। कौन खाता है? मेरा पति खाता है। ये देखो चावल भी हैं, ये देखो आते ही खाना, बस कोई परवाह नहीं दूसरे की। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सुबह से बाथरूम धो रही हूँ मैं, दोनों बाथरूम धोए हैं, एक रह गया अभी। 2 बाथरूम धोए हैं और कपड़े धोए हैं इतने सारे, सारे बिस्तर धोए हैं। अब महाराज जी को आते ही खाना सूझ रहा है, मेरी कोई परवाह ही नहीं है किसी को। बीमार पड़ी है। दिखाओ चलो। शुक्र है पूछ तो लिया। नहीं मुझे नहीं खानी, तुम खा लो, थोड़ी थोड़ी देर में खाऊंगी। अभी चाय पिया, चाय पिया अभी। रुक जाना मैं भी थोड़ी देर। तुम खा लो, अरे रुक जाने यार। हम इकट्ठे बैठ के खाते कितने महीने हो गए, कितने इकट्ठे बैठ के नहीं खाते, नहीं खाते ना इकट्ठे बैठ के, कितने महीने हो गए हैं। मैंने नहीं खानी अभी। तो फिर है कहो ना, और रीत मैं पूरी करनी है। रीत क्या पूरी करनी है? खा लो कभी। कल पूछा नहीं, कल टोक दिया तो आज पूछ भी रहे हो। फिर की हो गया, हम कल वाली नु लेके बैठना ते आज नु खराब करना। मैंने नहीं खाना, मैंने अभी चाय पी है, मेरे को भूख लगेगी, मैं बाद में खाऊंगी, तुम खा लो। हर टाइम लड़ाई लड़ाई लड़ाई। ओह सीरियसली, कल किसने की? मेरे को छोटा भगवान को पता है। अब शूज गंदे नहीं होंगे। रोहित का मेरा झगड़ा बंद नहीं हो रहा, शूट कुछ कर नहीं पा रहे, और उसकी अक्ल ठिकाने आती नहीं कभी। कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, जस्ट एक मतलब पता ही नहीं किस वजह से झगड़ा है, मुझे भी नहीं पता किस वजह से झगड़ा है। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो पता नहीं उसे कब अकल आएगी, कब ठीक होगा वो। होप सो जल्दी ठीक हो जाए, वरना मेरे को जाना पड़ेगा हिसार, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर मैं नहीं रह सकती। माहौल खुश होना है तो मतलब सारी चीज़ें बंदा एडजस्ट कर लेता है, अगर माहौल ही खुश ना हो ना फिर बंदा एडजस्ट नहीं कर पाता। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि रोहित है ना, मतलब अगर खुश रहे तो मैं मतलब बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर वो ही मुंह सुझा के घूमेगा ना फिर मेरा और दिमाग खराब हो जाता है, फिर मेरे से कोई काम नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता, फिर तो ये दिखता है कि मैं इधर से चली जाऊँ, इसको नज़रों से ही दूर हो जाऊँ इसकी, मतलब मैं इसको देखूँ ही ना।
ऐसे हो जाता है जब हमारा झगड़ा होता है। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब क्यों क्यों मुंह सुजाना और ये सब क्यों? हमारे घर में कभी हमने कभी हमारे मुंह सुजा के हम लोग घूमे ही नहीं। लड़ाई है ठीक है, तीर फाड़ कर देते हैं उसी टाइम। मतलब इतना ज़्यादा देखते ही नहीं कि भाई हाँ मुंह सुजा के घूमना है। पता नहीं पंजाब वालों को क्या आदत है मुंह सुजा के घूमने की। सीरियसली ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। तो अभी मतलब देखते देखते काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2 दिन निकल चुके हैं इसका ये मुंह सूजा हुआ देखते को मेरे को। ठीक है, और मैं मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है वो बताने के लिए कि मतलब मेरा माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, दूर रहें, बात ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंदा पास रह के ये जो मुंह हो जाता है ना, उसमें हद हो जाती है, दिमाग की बैंड बज जाती है। ऐसा दिल करता है सर फोड़ दो इसका। पर वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं फोड़ूंगी तो कौन सा वो फोड़वाने के लिए तैयार ही बैठा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नहीं हो सकती, मतलब मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब अगर बंदे के पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, अगर माहौल खुश है, मतलब अगर माहौल ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है, हाँ, तो बंदा उस माहौल के अंदर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि खाने में खाने को ना हो, पीने को ना हो, रहने को ना हो। लेकिन जहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है ना कि भाई बात नहीं करनी है, मुंह सुझा के घूमना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, वहां पे बंदा कुछ नहीं कर पाता। मतलब वहां पे किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, किसी भी तरीके के माहौल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता वो बंदा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ है, या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है, या जो भी किसी भी रिलेशन के अंदर हो, आप लोग एक दूसरे से बातें करो। ठीक है, झगड़ा है, झगड़ा करो, लेकिन उसे खत्म करो जल्दी से। मतलब आगे तक मत बढ़ाओ। मतलब झगड़ा सिर्फ एक दिन के लिए ही अच्छा लगता है, थोड़ी टाइम के लिए। मतलब ये नहीं कि भाई दिन रात झगड़ा 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 झगड़ा, वो सब चीजें गलत हैं। आप में से एक जने को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सामने वाली का माहौल कैसा है, या आपके पार्टनर का माहौल अच्छा नहीं है, मतलब वो मतलब उसका बिहेव नहीं है अच्छा, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। तो मैं तो यहाँ पे आई थी दवाई लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे माहौल इतना ख़राब कर रखा है कि कुछ लेने का मन ही नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ सभी सभी मतलब पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं या हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स। मतलब सिर्फ इतना कि आप जिस भी रिलेशनशिप के अंदर हो, चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, तो उसके अंदर ये है कि बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बातें नहीं करते, एक एडिक्शन होता है, 45 डेज का एडिक्शन होता है ना, कि अगर हम 45 डेज अगर हम इस चीज़ को मतलब किसी भी स्मोकिंग का लगा लो चाहे, या ड्रिंक का लगा लो, अगर हम 45 डेज उससे दूर रहेंगे तो वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी, एडिक्शन हमसे हट जाएगा। ठीक है, कहते हैं ऐसे कि हमें उसकी लत से पीछा छूट जाएगा। लेकिन ऐसा ही रिश्तों के अंदर होता है कि 45 डेज अगर आप एक दूसरे के बगैर रह लेते हो, तो वो एडिक्शन आपका छूट जाता है। तो आप मतलब छूट जाता है, मतलब भूला तो नहीं जाता, खैर मतलब छूट जाता है कि जैसे कि मतलब इतनी हैबिट नहीं रहती उस चीज़ की। तो जितना भी है, अपने रिश्तों को इतना बुरा मत करो कि ये सिचुएशंस आए। 45 डेज अपने रिश्तों को मत दो, वो अलग मत होने दो, ताकि ये रिश्ते चलते रहें, एडिक्शन रहे। एडिक्शन ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा ना लाइफ के अंदर। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग एक कल नए ब्लॉग के साथ और अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।